कोलकाता के वार्ड नंबर 78 में कदमतला इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर राज्य के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिराद हकीम उपस्थित हुए। इस दौरान वार्ड नंबर 78 के कोऑर्डिनेटर निजामुद्दीन शम्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर फिराद हकीम ने कहा कि बंगाल में भाजपा की दाल नहीं गलने वाली, यहाँ के लोगों को भाजपा बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। देने से प्यार बढ़ता है, कत्ल करने से नफरत बढ़ता है। हम तृणमूल कांग्रेस से खून देने की राजनीति करते हैं, हम इंसान के अंदर इंसान के प्यार बोलने की राजनीति करते हैं। आपकी तरफ कत्ल आम नहीं करते। दिल्ली में जहां जहां बीजेपी का राज हुआ है, हुआ दंगा हुआ, जहां और ये दंगा जब होता है, जब गोली बम चलता है, तो वो हिंदू का बच्चा या मुसलमान का बच्चा देख के नहीं, इंसान का बच्चा मरता। आपको मस्ती करिए, यंग है, कॉलेज में जाइए, बातचीत करिए, घूमिए फिरिए, जो भी करिए, मगर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो दायित्व है, उसे मत भूलिए। आप बंगाल के एक यूथ हैं, आप बंगाल के एक स्टूडेंट हैं और बंगाल को एक रखने का दायित्व आपका है। और जहां भी एक आदमी को भी अगर समझा के बीजेपी से उसका मुंह मोड़ सकते हैं, वही आपके लिए चैलेंज है, वो हमारे लिए चैलेंज है। अगर खून बोलता है, जब ओवैसी साहब कहते हैं तो खून बोलता है। अरे ममता दी, आपके चूड़ी पहन के मुसलमान आपके पीछे, आप कहां पर है? भाई हम हैं, हम हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, क्रिश्चियन सब के लिए है, क्योंकि हम इंसान के लिए हैं। उस समय खून बोलता है, मगर नहीं, वो बतौलत मत देगा, हैदराबाद चले जाएगा। अगर दंगा होगा हमें ये संभालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आते हैं, अभी जिसको हम बोला ना, जो आते हैं, क्या कहते हैं सर, आते हैं ना बाहरी चिड़िया जो आते हैं अभी इलेक्शन के समय, एक तो आया, हम लोग बंगला में कहते हैं बोर्गी ये लोग, जैसे विजय बोर्गी, एक ये सब आता है इलेक्शन के समय। अरे भैया, बंगाल के इस परिस्थिति को खराब करके चले जाओगे, मरेंगे तो हम तो अपने बाल बच्चे लेके यहाँ पर रहते हैं। तुम तो मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी राइड करके आए हो और यहाँ पर भी राइड फैला के चले जाओ। आपसे ये हमारे लिए विनती है, समझाइए, पूरा स्टूडेंट समाज को समझाइए और कहिए नहीं। कन्याश्री ममता बनर्जी ने शुरू किया, रूपश्री ममता बनर्जी ने शुरू किया, आज स्वास्थ्य साथी ममता बनर्जी ने शुरू किया, माइनॉरिटी लोन ममता बनर्जी ने शुरू किया। जितने जैसे इंसान के सहूलियत हो, वो ममता बनर्जी ने शुरू किया। इसलिए हम, कोई बाहर से पूना से आता है या हैदराबाद से आता है, उसके पीछे दौड़े ना, हमें जो मदद कर रहा है, जो हमारे पीछे खड़े हैं, उसके पीछे दौड़े। हम किसके पीछे दौड़े? इसलिए आप सब मिलके आज खून दिए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस खून के दाम, बंगाल को एक रखना और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को एक रखना, जहां से फिरका परस्ती हम लोग निकालेंगे। मैं राशिद भाई की पूरी टीम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, इसलिए कि इन दिनों ब्लड बैंक में ब्लड का बहुत क्राइसिस हो रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए इन भाइयों की बहुत कम है। यहाँ तक कि ओवैसी का ताल्लुक है, हम नहीं समझते हैं कि बंगाल के आवाम उनको एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि उनका जो ये था, किताब था, लोगों के सामने आ गया बिहार इलेक्शन के बाद, और लोग इसीलिए उनको वोट कटवा का नाम दे दिए हैं। तो बंगाल में उनका ताल गलने वाला नहीं है। इससे पहले भी उनके वालिद साहब ने 40 कैंडिडेट दिया था, तमाम के तमाम जमानत जब्त हो गए थे। इस बार वो जितना भी कैंडिडेट देते, उससे मुसलमानों के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान उनके कन्फ्यूजन में, उनके बहलावे में कभी नहीं आ सकते।
पार्टी छोड़ के जो जा रहे हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के। और जहां तक कि आप जो देख रहे हैं ऐसा कोई खास ये नहीं है, कुछ लोग हैं, अब जाहिर सी बात है 10 साल से तृणमूल कांग्रेस चल रहा है, तो कुछ लोग हैं जो चाहे जो भी वजह हो वो जा रहे हैं, सत्ता की लालच में जा रहे हो या उनको यकीन होगा कि हाँ टीएमसी नहीं आने वाला इसलिए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के सेहत पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम ने अभी अभी आपको कहा कि बंगाल के आवाम दीदी के साथ है। ब्लड डोनेशन कैंप जो अभी हो रहा है, तो ब्लड डोनेशन कैंप सही माने में अभी बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी ब्लड का बहुत प्रोसेस हो रहा है, ब्लड मिल नहीं रहा है। ब्लड बैंक में लोग जा रहे हैं लेकिन वापस चले आ रहे हैं। बहुत ब्लड का अभी बहुत जरूरत है। देखिए हम लोग की पार्टी के लिए चुनाव एकदम टफ नहीं होगा, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम इन्होंने जो पूरे बंगाल में काम किया है शायद वो सोच से बाहर है। देखिए ये बीजेपी का अंतर क्या, वो दिन पर दिन और भी सांप्रदायिक होते गए और देश में विभाजन की राजनीति और भी मजबूत करके उन्होंने विभाजित राजनीति करके फिर से सत्ता लेने की कोशिश में है। तो सपना है, इट्स ए डे ड्रीम फॉर देम। ये सपना है ममता बनर्जी का जो विकास है, ममता बनर्जी का जो बंगाल में काम है, ममता बनर्जी का जो ख्यालात है। बंगाल के मिट्टी में बीजेपी का कोई भी जगह नहीं है, किसी भी सांप्रदायिक ताकत जितना भी उन्होंने इस्तेमाल करे, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में रहेगी और बहुमत उनको ही मिलेगा। सब जैसे कि बोले एक ठंडा का टाइम बाहर के सब चिड़िया आते हैं चिड़ियाखाना में, तो वैसे ही बाहरी चिड़िया जैसे इन लोग आ रहे हैं सत्ता के लालच में। चाहे अमित शाह आए, चाहे नरेंद्र मोदी आए, बंगाल की मिट्टी में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी।